यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले संसद। ठीक है, संसद के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की कार्य प्रणाली को देखेंगे, इसका गठन किस प्रकार से होता है। ठीक है, चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है, कैसे कराते हैं, मुख्यतः विशेषता क्या है। ठीक है, कानून बनाने में क्या इनकी भूमिका होती है। इन सारे चीजों का आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के चैप्टर में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं प्रीलिम्स के तो कम, लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए तो भाई ये जान और प्राण दोनों है। ठीक है, इसलिए आपको समझिए। और भारत जैसे लोकतांत्र, भारत में लोकतंत्र का मंदिर है, संसद को कहते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है, चुनाव कैसे होता है, गठन कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, शक्तियां क्या है, सब पे आज हम लोग एकदम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। किसका अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन है? केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन है? आवाज आ रही है ना? जी हेलो। सर। ठीक है, कौन है? यस। संसद। ठीक है, ध्यान रखिए, आवाज नहीं जाएगी, जोर से हल्ला कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब भारत में बात करेंगे, हमने अपनाया कौन सी प्रणाली को? हमने अपनाया संसदीय प्रणाली को। ठीक है, भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में आप लोग जानते हैं संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया। कौन सी प्रणाली को अपनाया? तो भारत में हमने संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया है? हमने अपनाया है। ठीक है, जिसे सरकार का, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? तो सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ब्रिटेन में एक जगह है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर, वहीं पे ब्रिटिश संसद है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने अपनाया, इसलिए उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद की गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया। ठीक है, तो संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो क्या बताएंगे? संसद से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? ठीक है, 79 टू 122। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा? 79 से 122। ठीक है, अब आता है संसद की गठन। ठीक है, संविधान के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संसद का गठन की बात करेंगे तो संविधान के अनुसार भारत की संसद की अंग कितने हैं? 3 है। ठीक है, कितने अंग है भारत की संसद का? अंग कितने हैं? अंग की बात करेंगे, आपको 3 अंग मिलेंगे, जिसमें से आपको मिलते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, संसद के अंग में आते हैं। ठीक है, आते हैं अब लोकसभा। ठीक है, अब क्या आता है? अब आता है राज्यसभा। क्या आता है? राज्यसभा। ये सब के सब क्या है? संसद के क्या है? अंग है। ठीक है, सर आवाज आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रहा। 1954 से पहले, ठीक है, इनको बोलते थे राज्य परिषद। क्या बोला जाता है 1954 से पहले? राज्य इनको परिषद। राज्य परिषद कहते थे। ठीक है, राज्यसभा क्या था 1954 में? 1954 तक राज्य परिषद। जनता का सदन को क्या, जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं, लेकिन 1954 में राज्य परिषद बन गया राज्यसभा, और जनता का सदन बन गया लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा के शब्द को राज्यसभा का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब दूसरा चैम्बर या बड़ों का सदन कहते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद अगर आप देखेंगे तो उनका उम्र काफी अधिक होता है। ठीक है, और सब आदमी की बात करेंगे तो राघव चड्ढा नहीं होता है, जो कि मतलब मात्र 30 साल की उम्र में मतलब क्या बन गया? राज्यसभा का मतलब क्या बन गया? संसद बन गया। ठीक है, अब एवरेज एज आप निकालेंगे राज्यसभा का संसद का, ठीक है, 75 साल, 70 साल, ये आपका एवरेज आपको मिलता है। 60 तो प्लस ही मिलेगा, जो भी मिलेगा सबके सब 60 प्लस ही मिलेंगे। ठीक है, और लोकसभा में कोई व्यक्ति 25 साल में ही पहुंच गया, 26 साल में पहुंच गया, बहुत सारे यंग यंग संसद है। लेकिन राज्यसभा पहुंचने के लिए उनकी आयु काफी अधिक होती है, इसलिए राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। किसका सदन कहते हैं? वरिष्ठों का सदन कहते हैं। ठीक है, अभी दिक्कत नहीं ना आवाज में? नो सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। ठीक है, जबकि निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये पहला चैम्बर है, लोकसभा का पहला चैम्बर या फिर चर्चित सभा है, जनता का सदन है। ठीक है, जिनके प्रतिनिधि भी होते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं।
राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में किसके होते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो राज्यसभा करेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर। संघ राज्य के भी सदस्य इसमें आपको होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत का लोगों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो क्या है? तो राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न दे दे। राष्ट्रपति संसद के, ठीक है, राष्ट्रपति को ध्यान रखें, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न तो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी उसका आवश्यक अंग है। रीजन क्या है? संसद के किसी भी सदन से, हालांकि किसी विधेयक को पारित तो दोनों सदन से करना पड़ेगा ना, धन विधेयक को छोड़ के। जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो जाए तब तक वो विधेयक मतलब क्या होता है? कानून का रूप धारण नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, ठीक है। दोनों सदनों का सत्र आहूत होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विघटन नहीं करता, ठीक है। दोनों सत्रों का सत्रों का आहूत करता है, ठीक है। सत्र का क्या करता है? आहूत करता है, सत्रावसान करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति दोनों सत्रों का सत्र को क्या करेगा? आहूत करेगा, आहूत भी करेगा, ठीक है। या फिर सत्रावसान करेगा। क्या करेगा? सत्रावसान करेगा, ठीक है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन कब करते हैं? तो प्रधानमंत्री के, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे, ठीक है। राष्ट्रपति का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री के कहने पे मतलब क्या होता है? लोकसभा का विघटन होता है, ठीक है। अब देखेंगे इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित, ठीक है। अमेरिका के जगह पे हमने ब्रिटेन के पद्धति को अपनाया, संसदीय सरकार को अपनाया, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को अपनाया, ठीक है। ब्रिटेन की संसद ताज, राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में क्या होता है भाई साहब? अमेरिका बोल रहे, ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में राष्ट्रपति तो होते नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या होता है? ताज होता है। क्या होता है? ब्रिटिश ताज। अब ब्रिटिश ताज में होता है राजा और रानी होते हैं, ठीक है, राजा या रानी होते हैं, ठीक है, जो कि वंशानुगत होता है। क्योंकि भारत में जो होता है राष्ट्रपति क्या होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में भी दो सदन पाया जाता है, जिसको ऊपरी सदन को लॉर्ड्स बोलते हैं और निचला सदन को कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके विपरीत अमेरिका की बात करें, अमेरिका राष्ट्रपति के विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति को विधानमंडल से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अमेरिका में सत्ता का सेपरेशन, इस आधार पर संघीय प्रणाली का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता से होता है, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। राष्ट्रपति वहां पे कार्यपालिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वहां पे आप देखोगे अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका को पूरी तरीके से सेपरेट किया गया है। मतलब राष्ट्रपति अमेरिका में, ठीक है, उनको विधायिका से, विधानमंडल से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो विधायिका के प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि उनको चुनने में विधायिका का कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को कोई वोट नहीं करता, हम लोग वोट नहीं देने जाते। अमेरिका में भी ट्रंप और बाइडेन को विभिन्न प्रकार के लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे, ठीक है। मतलब वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और शासन का प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आदेशात्मक सरकार के रूप को अपनाया गया, ठीक है। हमारे यहाँ संसदात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। इसके विपरीत अमेरिका राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस, अमेरिका में विधानमंडल को, ठीक है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत दो चीज आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सीनेट, जिसको बोलते हैं ऊपरी सदन, ठीक है। और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं निचला सदन, ठीक है। जो कि ध्यान रखिए, निचला सदन जो होता है जनता का सदन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
और ऊपरी सदन की बात करें सीनेट, सीनेट जो होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का नेतृत्व करती है। ठीक है, अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है, प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट आते हैं, मतलब टोटल 100 संख्या होगी। ठीक है, तो सीनेटर जो होते हैं ऊपरी सदन में, उनकी संख्या क्या होती है? 100 होती है। अमेरिका में कोई भी राज्य कितना भी बड़ा हो, प्रत्येक राज्य से 2 ही सीनेटर चुनकर आते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में सरकार का अध्यक्षात्मक पद्धति है ना, अध्यक्षात्मक पद्धति को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अपनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ कौन सा है? हमारे यहाँ संसदीय है। कैसा है? संसदीय, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ आपको देखने को मिलता है। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी एवं कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पे जोर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विधायी एवं कार्यकारी दोनों मतलब एक दूसरे पे मतलब क्या है? निर्भर है। ठीक है, विधायी, विधायी मतलब क्या? विधायिका का काम होता है कानून को निर्मित करना। ठीक है, कार्य जो विधायिका जो कानून बनाएगी वो मतलब क्या है? कार्यकारी अंग उनको पालन करेंगे। ठीक है, अब विधायिका से ही मतलब कार्यकारी को भी शक्ति मिलती है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात कर, पीएम साहब की बात कर, पीएम कौन बनेगा? तो पीएम वही बनेगा जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। तो लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य तो व्यक्ति एक तरह से आप समझोगे तो वो विधायिका का हिस्सा है एज ए सदस्य के रूप में। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता तो कार्यपालिका का भी हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मंत्री के साथ भी सेम चीज होता है। तो सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी एवं कार्यपालिका कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया। तो हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग अलग करने पर जोर दिया जाता है। मतलब अमेरिका में आप जाओगे तो वहां पे विधायी मतलब विधायिका और कार्यकारिता में किसी भी प्रकार का कोई गठन आपको नहीं देखने को लगेगा। बहुत हर मतलब क्या डिफरेंसेस, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वहां का संसद का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत की राष्ट्रपति की बात करेंगे संसद का अंग है। ठीक है, ब्रिटेन की बात करेंगे, ठीक है, ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति भी ठीक है संसद का हिस्सा है, आप इसे ध्यान में रखोगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आज के क्लास में हम लोग संरचना थोड़ा आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखेंगे दोनों दोनों सदनों की संरचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा वरिष्ठ सदन है, बुजुर्गों की सदन है। ठीक है, या फिर कहेंगे उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या जो होती है 250 होती है। कितनी होती है? 250, जिसमें से 238 सदस्य का बात करेंगे तो विभिन्न राज्यों और ठीक है संघ राज्य क्षेत्र से मतलब क्या होता है इनका, संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मतलब जनता के द्वारा इनको वोट नहीं किया जाता। ठीक है, तो 238 सदस्यों के, जबकि 12 सदस्य की बात करेंगे तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान स्वरूप की हम बात करें तो वर्तमान स्वरूप में राज्यसभा में आपको मिलेंगे 245 सदस्य, जिनमें से 229 सदस्य की बात करें राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 सदस्य जो आते हैं संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। देखिए, चार किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से जो सदस्य आएंगे वहां पे विधानमंडल होना चाहिए। जहां पे विधानमंडल है उसी संघ राज्य क्षेत्र का ठीक है आपको ठीक है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिखेगा। जैसे दिल्ली से 3 सदस्य है, पुडुचेरी से 1 सदस्य है। ठीक है, ये 4 सदस्य जो है सभी आपको वर्तमान में आपको देखेंगे। ठीक है, 229 सदस्य की बात करेंगे विभिन्न राज्यों से मतलब चुनकर आते हैं। ठीक है, अब 12 सदस्य की बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया गया है। आप देखेंगे संविधान का चौथी अनुसूची, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, विभिन्न राज्यसभा, अब विभिन्न राज्यों में ठीक है राज्यसभा का सीट कितना रहेगा तो किसमें दिया गया? संविधान के चौथी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, बिहार से आपके 16 सीट है राज्यसभा के, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक सीट की बात करें 31 है, कहां से? यूपी से है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार से कितने सीट है? बिहार से कितना सीट? ठीक है, 16 सीट। कितने सीट है बिहार से? 16 सीट है। ठीक है, आप देखेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है। देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है,
चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई राज्य कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा रहे, सीनेट में 2 ही सदस्य आएंगे। ठीक है, बड़ा से बड़ा राज्य से भी 2 ही सीनेटर, और छोटा से छोटा राज्य से भी सीनेटर की संख्या 2 ही होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में सीटों का आवंटन उनके जनसंख्या के अनुसार किया गया है। जो बहुत छोटा राज्य है वहां से कम संख्या होगी, जो बहुत बड़े राज्य है वहां से संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो 31 है, जबकि त्रिपुरा से बात करेंगे तो केवल 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर है, जनसंख्या के आधार पर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अमेरिका संघीय ढांचा का पालन करने वाला सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का आपका यूएसए। ठीक है, क्योंकि वहां पे राज्य कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा, मतलब नहीं है। ठीक है, 50 राज्य है, प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट आएंगे, तो सीनेटर की संख्या कितनी आ गई? 2 सीनेटर प्रत्येक राज्य से, सीनेटर की संख्या 100 हो गई। अब कोई राज्य कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा रहे, मतलब नहीं है। सीनेटर की संख्या कितना ही होगी? 100 ही होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे पर सभी राज्यों में सीनेट को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अमेरिका में सीनेट की कुल 100 सीटें हैं, तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त है। राज्य कितना भी बड़ा छोटा हो, मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। ये चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। ठीक है, 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 में, ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। जिनमें से जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा तो है नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर से अभी है नहीं। अन्य 6 संघ शासित क्षेत्र, अब तो 8 हो गया है ना। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा उन्हें अलग प्रतिनिधित्व तो प्राप्त नहीं है। ठीक है, कहां से है? दिल्ली से आपको 3 आएंगे। दिल्ली से कितने हैं? 3 है। अब पुडुचेरी से कितने हैं? 1 है। ठीक है, और अभी आप देखिए राज्यसभा में आपको, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से भी हो सकता है। अब नामित और नाम निर्देशित सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा उन सदस्यों को नामित भी किया जाता है जो कि लगता है सभा में होना चाहिए, इनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन वह सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है भाई साहब कोई बड़ा कवि व्यक्ति को मतलब यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और कवि व्यक्ति जिंदगी भर उन्होंने मतलब लेखन का काम किया, अब उनको अंतिम समय बोलेगा आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो क्या वो जीतेंगे? तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है सिर्फ 12 ऐसे लोगों का नाम निर्देशित करे जिन्हें किसके क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों के संबंध में, ठीक है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है और समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों के नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव से राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यूएसए के सीनेट में कोई भी नामी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भारत का मतलब सीनेट वहां का क्या, सीनेट अमेरिका का उच्च सदन, भारत का उच्च सदन कौन, लोकसभा। तो अमेरिका में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत में, ठीक है, सीनेटर की संख्या की बात करें, भारत में राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है, नामित किया जाता है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर किस क्षेत्र से गया था? ठीक है, तो खेल से आते थे ना, लेकिन उनका कैटेगरी को चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, लोकसभा की संरचना भी पढ़ा दूं क्या? कल पढ़ेंगे लोकसभा की संरचना, पढ़ा दे? चलिए लोकसभा की संरचना पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हाँ कर दीजिए, पढ़ा दे। बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लग रहा है? अच्छा, चलिए लोकसभा की संरचना देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। इसलिए बोले ना सर, इसलिए बोल रहे क्योंकि रिपीटेड हो रहा था और कोई बात नहीं है सर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, कुछ नया चीज भी आपको सीखने का जरूर मिलेगा। आप देखिए लोकसभा की संरचना की बात करेंगे तो लोकसभा की अधिकतम देखिए, एक 79 है, एक 80 है, एक 81 है। ठीक है,
79 80, ठीक है, इसको बोलते हैं संसद है, ठीक है, सरला, ठीक है, सरला से याद करिए, स फॉर संसद, आर फॉर राज्यसभा, और लो फिर मतलब क्या, सरलो याद कर लीजिए ना, सरलो, ठीक है। लो 81 में क्या है, लोकसभा है, लोकसभा की संरचना 81 में, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 की बात करेंगे संघ, 20 की बात करें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों के राष्ट्रपति नामित या निर्देशित कर सकता है, जो कि अब नहीं रहा, ठीक है। वर्तमान लोकसभा की बात करेंगे, वर्तमान लोकसभा की बात करेंगे 545 सदस्य, इनमें से 530 सदस्य राज्यों से या 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से या 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से है, ठीक है। पहले का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तौर पे होता है। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राज्यसभा में देख रहे थे राज्य के विधानसभा से आ रहे तो भी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अभी चुनावी सेशन है इसलिए मेंस में प्रश्न बन भी सकता है लोकसभा से। लोकसभा के जो विभिन्न सदस्य जो होते हैं राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, इसको वोट करते हैं जनता। भारत के हर नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया है, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1988 में हुआ था, 61वें संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु कितनी कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नहीं, संशोधन अधिनियम तो 1988 का ही था, ठीक है। पहली बार में 1989 में मतलब इसको वो किया गया था, ठीक है, 1 साल बाद, ठीक है। अब चलेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की बात करें। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधि को चुनने के विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम क्या बनाया, 1965 बनाया। कब बनाया, 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जैसे दिल्ली से अगर बात करेंगे तो दिल्ली से कितने सदस्य आते हैं, तो दिल्ली से सदस्यों की संख्या की बात करेंगे 7 सदस्य आते हैं, जो कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से सर्वाधिक संख्या आते हैं दिल्ली से, ठीक है। राज्यसभा के भी यहाँ से आपको 3 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नामित या निर्देशित सदस्य की बात करें, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो, ठीक है, ध्यान रखें, तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता था। शुरुआत में ये उपवन 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के लिए इस उपवन को 2020 के लिए बढ़ा दिया गया और जो आप समाप्त भी कर दिया गया, ठीक है। अब भारत में मुश्किल से ही कोई आपको एंग्लो इंडियन आपको मिलेंगे। एंग्लो इंडियन क्या था, जब भारत को जब आजादी मिली तो कुछ लोगों को, ठीक है, भारत बहुत अच्छा लग गया, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, मान लीजिए कोई ब्रिटेन से कोई आदमी काम करने आया, ब्रिटेन से काम करने तो पति पत्नी दोनों आए यहाँ पे, 4 साल 5 साल से रह रहा, तो उसके बच्चे का जन्म जो था, ठीक है, बच्चे का जन्म की बात करेंगे यहाँ पे हो गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए वैसे लोग जो कि मतलब ब्रिटेन से काम करने आए, भारत में विवाह कर लिया, ठीक है, तो उनके जो बच्चे जो कला एंग्लो इंडियन। अब जब वो भारत से जब सारे ब्रिटिश चले गए तो उनका जन्म भी भारत में ही हुआ था, उनको यहाँ भारत काफी पसंद हो गया तो भारत में ही रहना शुरू कर दिए, ठीक है। तब वैसे लोगों की भी संख्या थी, ठीक है। जैसे जैसे कि से आपको एक और भी व्यक्ति है जो कि भारत में रहते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि एंग्लो इंडियन थे, तो उनका भी प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, ठीक है। हाँ, अभी डेरेक ओब्रायन, ठीक है, राज्यसभा में लोकसभा में एक सांसद थे डेरेक ओब्रायन, ठीक है, ये एंग्लो इंडियन के सबसे अच्छा उदाहरण है डेरेक ओब्रायन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि टीएमसी के सांसद थे डेरेक ओब्रायन, ठीक है। तो वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आप समाप्त कर दिया। कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है, 104वां सर। बिल्कुल, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। आप कल की क्लास में लोकसभा के चुनाव की प्रणाली समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, चुनावी सेशन भी चल रहा है, चुनावी समय भी चल रहा है, इसलिए इसको समझना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो कल के क्लास में इसको हम लोग आगे देखेंगे। शुक्रिया।